आज की इस वीडियो में बिजनेस स्टडी का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2022 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें से कम 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में मैच करेगा। सो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल मॉडल सेट बिजनेस स्टडीज यानी व्यावसायिक अध्ययन का, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 217 और फुल मार्क्स यानी पूर्णांक होगा 100 और आप लोगों को टाइम यानी समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और टोटल क्वेश्चन होगा आप लोगों का 138। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये निर्देश जो होता है यानी इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, वीडियो को पॉज कर करके यानी वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो मैं फटाफट से नीचे जाता हूं, आप लोग पढ़ लेना इसको आराम से। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए पूरा निर्देश लिखा हुआ है, डायरेक्शन कैसे कैसे आप लोगों को क्या करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ए यानी खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए 50 प्रश्नों के सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 50 में टिक करना है। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को कितना दिया जाएगा, तो टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 50 में टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस out of which only one is correct. You have to mark your selected option of 50 questions on the OMR sheet. Each question carries 1 mark. ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 अंक दिया जाएगा। और इस मॉडल पेपर का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉई इज, यानी प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज, यानी प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विक्रेता की सावधानी का नियम हो जाएगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ सेलर बी अवेयर। याद रखिएगा कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम, यानी 2 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के मध्य, अर्थात विभागों के मध्य, समूहों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, ये तीनों। तो 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका अंग्रेजी देख लीजिए, इसका अंग्रेजी क्या होगा, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ये तीनों हो जाएगा यानी सभी ठो हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा बिटवीन ऑल द एबोव। क्या होगा, बिटवीन ऑल द एबोव, यानी 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहयोग यानी कोऑपरेटिंग। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहयोग अर्थात कोऑपरेटिंग। और यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीति निर्धारण करना यानी पॉलिसी मेकिंग। सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन डी नीति निर्धारण करना।
यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध का पहला कार्य है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी प्रबंध का पहला काम, पहला कार्य क्या है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियोजन अर्थात प्लानिंग। याद रखिएगा कि प्रबंध का पहला कार्य होता है नियोजन अर्थात प्लानिंग, यानी 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियोजन। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, यानी नीति निर्धारण कार्य है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स का। याद रखिएगा कि नीति निर्धारण कार्य होता है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स का। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यानी वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने कौन कौन से प्रयोग किए थे? तो किए थे वो गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, ये तीनों। तो इस 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। इसका इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में क्या होगा? तो अंग्रेजी में होगा मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है कमी, यानी 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कमी। इसका अंग्रेजी देख लीजिए, यानी इंग्लिश, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स वर डिक्रीज्ड, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। आप लोग याद रखिएगा ये क्वेश्चन ही गलत है यदि आंसर के अनुसार चलिएगा तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, लेकिन गतिशील, लोचशील और सार्वभौमिक ये तीनों जो है प्रबंध के सिद्धांत है। जिसका आंसर क्या मारोगे बताओ? यहाँ होता कि इनमें से कोई नहीं तब क्वेश्चन सही होता, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है। फिर भी आप लोग डी को टिक करना। ठीक है, किसको टिक करना है? क्वेश्चन तो आप लोगों का गलत है, लेकिन यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप डी को टिक करके निकल जाना है। ठीक है, क्या करना है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे अगर ये चीज तो नहीं होगा ना, देखिए ऐसे होगा अगर क्वेश्चन कि प्रबंध के सिद्धांत हैं तब ये क्वेश्चन सही है प्लस आंसर भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन लोगों ने नहीं जो है लगा दिया, यानी क्वेश्चन जो है टाइपिंग जब ये कर रहा था तब मिस्टेक हो गया, जिस कारण ऐसा हो गया है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन यदि यहाँ से नहीं हट जाता है तो फिर क्वेश्चन सही है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन वही है पर इसका आंसर अलग है। देखिए कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध के सिद्धांत नहीं है संपूर्ण, यानी एब्सोल्यूट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट, तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रबंधों के जो सिद्धांतों की रचना की जाती है ना, वो किस प्रकार से की जाती है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। इसका अंग्रेजी देखते हैं, यानी इंग्लिश, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन, यानी सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, उदारीकरण में। किसमें? लिबेरलाइजेशन में, यानी उदारीकरण में। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, उदारीकरण। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? Which of the following is an example of social environment, यानी सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार की संरचना। क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार की संरचना, यानी कंपोजिशन ऑफ फैमिली। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा यानी 15 का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार की संरचना। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? Which of the following, which of the following does not characterize the business environment,
यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मचारी। क्या हो जाएगा? एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? Which of the following best indicates the importance of business environment? यानी निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ए सभी, अर्थात पहचान करना, निष्पादन में वृद्धि, हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, ये तीनों। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ए सभी। इसका अंग्रेजी में देखिए यानी इंग्लिश, Which of the following best indicates the importance of business environment? तो आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कॉपिंग विथ रैपिड चेंज, एंड ये सभी होगा। तो सही आंसर आप लोगों को टिक करना होगा डी नंबर में, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है, प्लानिंग इज, यानी नियोजन क्या है? तो नियोजन जो होता है वो लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी और मानसिक प्रक्रिया, ये तीनों होता है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये सभी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड मेंटल प्रोसेस, तीनों। तो 18 का सही आंसर आपको टिक करना है डी नंबर में। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? Which of the following is not a limitation of planning? यानी निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? तो 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नियंत्रण का आधार, बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्या होगा? नियंत्रण का आधार यानी बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, कुंटज एवं डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, यानी कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। कितना है? 7 यानी 7। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारियों की स्वेच्छा पर क्या निर्भर करता है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा कि कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है, ऑथोरिटी कांट बी डेलीगेट ऑफ, यानी अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, अधिकार का भार अर्पण नहीं किया जा सकता है। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गोपनीय कार्य का यानी सीक्रेट वर्क का भार अर्पण नहीं किया जा सकता है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपनीय कार्य का। नेक्स्ट हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड्स, यानी प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भार अर्पण द्वारा। किसके द्वारा? थ्रू डेलीगेशन, यानी भार अर्पण के द्वारा। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, अधिकार के भार अर्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण, यानी अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कार्य एवं संबंधित अधिकार का, कार्य एवं संबंधित अधिकार का, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। इसका इंग्लिश देखते हैं यानी अंग्रेजी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू बी सुबॉर्डिनेट्स ऑफ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, बड़े आकार वाले उपक्रम में भार अर्पण होता है, इन अ लार्ज साइज्ड इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, यानी बड़े आकार वाले उपक्रम में भार अर्पण होता है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपलसरी, अर्थात क्या होता है? तो अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, यानी प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सभी, अर्थात
संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, ये तीनों। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सभी, यानी फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, यानी ये तीनों। तो सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों को डी में टिक करना है। और यहाँ पे हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। तो 27 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार का। किसका? अधिकार का, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे इसका अंग्रेजी देखिए, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्पेनिड विथ नेसेसरी। तो सही आंसर क्या हो गया 27 का? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन ए, अथॉरिटी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, संगठन के जीवन में भर्ती होती है। रिक्वायरमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संगठन के जीवन में भर्ती होती है। तो इस 28 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतर यानी कंटिन्यूअस। याद रखिएगा कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है, कंटिन्यूअस यानी निरंतर, लगातार। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, कर्मचारियों का चयन होता है। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज इज, कर्मचारियों का चयन होता है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी, ऑल दीज, अर्थात निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोअर लेवल एक्सिक्यूटिव्स, टॉप लेवल एक्सिक्यूटिव्स एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव। 29 का सही आंसर ऑप्शन डी, ए से भी, ऑल दीज। नेक्स्ट हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, विकास का उद्देश्य है। विकास जो है ना, इसका क्या उद्देश्य है? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी, अर्थात योग्यता में वृद्धि, पदोन्नति और श्रेष्ठ निष्पादन, ये तीनों। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी। इसका इंग्लिश देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल दीज, यानी इंक्रीज इन नॉलेज, प्रमोशन, बेटर परफॉर्मेंस, तीनों। सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल दीज। नेक्स्ट हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31, पर्यवेक्षक कड़ी है। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, यानी पर्यवेक्षक जो है वो किसके बीच कड़ी है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज, पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आवश्यक है। पर्यवेक्षण आवश्यक है, नेसेसरी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित दिया जाता है। अभिप्रेरित कर्मचारियों को परितोषित दिया जाता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर रिवार्डेड। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ये, धनात्मक दिया जाता है, यानी पॉजिटिव, उसको रिवार्ड किया दिया जाता है। तो धनात्मक दिया जाता है, रिवार्ड यानी पॉजिटिव दिया जाता है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धनात्मक यानी पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, आवश्यक यानी नेसेसरी है। कैसा है? तो आवश्यक है यानी नेसेसरी है। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मेन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात सामूहिक, व्यक्तिगत एंड कार्य, ये तीनों, ग्रुप, इंडिविजुअल्स एंड जॉब, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। नेता जो होते हैं ना, वो अधीनस्थों से काम चालाकी से यानी चातुर्य से लेता है। तो 36 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, चातुर्य से। इसका अंग्रेजी देखिए, द लीडर टैक्स वर्क फ्रॉम हिज सुबॉर्डिनेट्स। तो क्या होगा? बाय टैक्ट यानी चालाकी से, चातुर्य से, यानी सही आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज, प्रबंधक होता है द मैनेजर इज। तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेता होता है। प्रबंधक क्या होता है? लीडर यानी नेता होता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेता। नेक्स्ट हम लोगों का 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन, अंगूरी वेल संदेशवाहन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एज, यानी अंगूरी वेल संदेशवाहन होता है, किसमें होता है? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक संगठन में। किसमें? तो इनफॉर्मल में, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक। नेक्स्ट हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह होता है, समतल संदेशवाहन में सुझाव का प्रवाह होता है। तो इस 39 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समतल स्तर पर। किस पर? तो समतल स्तर पर, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे इसका अंग्रेजी देख सकते हैं, इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, क्या होगा? एट पैरेलल, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, यानी प्रभावी संदेशवाहन में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए? तो अस्पष्ट यानी एम्बिगस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? The motivation theory which classifies needs in hierarchical order is developed by। तो 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मास्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मास्लो, यानी 41 का सही आंसर ऑप्शन सी, मास्लो। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन सी, मास्लो। नेक्स्ट हम लोगों का 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? निम्न में से कौन सा जो है वो वित्तीय प्रोत्साहन है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रहतिया प्रोत्साहन। क्या होगा? रहतिया प्रोत्साहन, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसका अंग्रेजी यानी इंग्लिश देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टॉक इंसेंटिव, यानी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? Which of the following is not an element of communication process, यानी निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? स्टेटस डिफरेंस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांगठनिक बाधा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी सांगठनिक बाधा। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सांगठनिक बाधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी है। द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति इज, यानी नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्फोसिस। क्या है? इन्फोसिस है, यानी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इन्फोसिस। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड हियरार्ची ऑफ मास्लो इज। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। क्या होगा? आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, नियंत्रण आवश्यक है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए, फॉर ऑल द एबोव, अर्थात लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, फॉर स्मॉल इंटरप्राइज, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइज, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइज, ये तीनों। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए, फॉर ऑल द एबोव। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण क्रिया है।
नियंत्रण जो है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो महंगी क्रिया है, यानी 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महंगी। यहां पे देख सकते हैं कंट्रोल एक्टिविटी इज कॉस्टली, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन हुज परफॉर्मेंस। तो इस 49 का सही आंसर क्या होगा? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपनी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? Which of the following is not applicable to corrective action? तो 50 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंडोसेंट्रिक केंद्र, यानी एंडोसेंट्रिक सेंटर, यानी 50 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बजट। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया? तो हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोगों का पार्ट 1 है। और 50 के बाद 51 से लेके 100 तक वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप क्लिक करें। यहाँ पे देखिए तीर का जो निशान है, इस जगह पे एक वीडियो दिख रही है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो आपको 51 से 100 तक वाले क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।